तो हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, अश्विन माह चल रहा है। अश्विन माह के 16 दिन श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष। इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज 5 रूपों में हमें दिखते हैं और उनकी उपस्थिति बताते हैं। यदि आपको पितृपक्ष के दौरान इसमें से किसी भी रूप का दर्शन होता है तो समझना चाहिए कि ये पूर्वज अपनी मौजूदगी का संकेत आपको दे रहे हैं। साल में 16 दिन पितृपक्ष का समय होता है जो हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरी अवधि में पूर्वज हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं और वो उस उम्मीद में धरती पर आते हैं कि उनके वंशज उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करेंगे। मान्यता के अनुसार जब पितरों की शांति के लिए उन्हें जल से तर्पण किया जाता है तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई बार इस दौरान हमारे पूर्वज कुछ घटनाओं से इस बात का संकेत देते हैं कि वो हमारे पास ही मौजूद हैं। ऐसे में यह भी माना जाता है कि पूर्वज कुछ विशेष रूपों में हमारे बीच मौजूद होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक पितरों का स्थान प्रकृति से जुड़ी कई चीजों में बताया गया है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक अनेक रूपों में पितृ धरती पर आते हैं, लेकिन उन्हें पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पितृपक्ष के दौरान कभी भी किसी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए और इन 5 रूपों में अगर आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि आपके पितृ आपके आसपास ही हैं। पितृपक्ष में घर आए कौवे को कभी ना भगाएं बल्कि कौवे को भोजन दे। ऐसी मान्यता है कि यदि आपके घर में पितृपक्ष की अवधि में कौवा आ जाए तो आपके किसी पूर्वज का प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिन तक कौवे के माध्यम से ही पूर्वज अन्न ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई गरीब या भिखारी आपके दरवाजे पर आता है तो उसकी मदद आप अवश्य ही करें, उन्हें भोजन कराएं, क्योंकि हो सकता है वह आपके पूर्वज हों। पितृपक्ष में कुत्ते के रूप में भी आपके पूर्वज आपके घर आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते के रूप में हमारे बीच आते हैं। कुत्ते को यम के दूत के रूप में भी माना जाता है। इस अवधि के दौरान यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता नजर आए तो यह हमारे पूर्वजों का भी प्रतीक हो सकता है। गौ माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान गाय के रूप के बीच में पितृ हमारे आसपास मौजूद होते हैं, इसलिए गाय को आप रोटी अवश्य ही खिलाएं। चींटियां भी दर्शाती हैं कि पितृपक्ष के दौरान अचानक से चींटियां दिखने लगे तो समझे कि आपके पूर्वजों की मौजूदगी के संकेत हैं। पितृपक्ष की पूरी अवधि में चींटियों को यदि आप आटा डालेंगे तो यह आपके जीवन में समृद्धि ला सकता है। यह 5 रूप हैं जिसमें हमारे पितृ आसपास मौजूद होने का संकेत देते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी यह संकेत मिल रहे हैं तो आप भी आज से ही उन्हें भोजन कराना शुरू कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दर्शकों। हर हर महादेव।